Hello students, welcome to you all in Amrit Senior Secondary School. Dear students, आप सबका अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के इंग्लिश ग्रामर पीरियड में द प्रोनाउन चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। आपने पिछले वीडियोस में अच्छे से जान लिया कि ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि कौन से शब्द जो हैं उनको प्रोनाउन में काउंट किया जाता है। ही, शी, इट, दे, वी, यू, ये सारे शब्द जो हैं ये प्रोनाउन में प्रयोग किए जाते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में भी डिस्कस किया, जिसमें हमने जाना कि प्रोनाउन 8 प्रकार के हैं। इनमें से हम लोगों ने अभी तक इसकी 5 टाइप्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं और आज हम लोग 6 नंबर से डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल और इनडेफिनिट प्रोनाउंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हिंदी में अर्थ है विभाग सूचक सर्वनाम। मीन्स कि अलग अलग हिस्सों में बांटना, अलग अलग विभागों में मतलब अलग अलग हिस्सों में बांटना। मीनिंग देखें, द प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि व्यक्तियों को, चीज़ों को एक ही समय पर अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, उन्हें हम लोग विभाग सूचक सर्वनाम या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। बोथ आर कमिंग, हम कह देते हैं कि दोनों ही आ रहे हैं, पर ये नहीं पता कि कौन आ रहे हैं, कौन से दो लोग आ रहे हैं ये नहीं पता है। लेकिन हम लोग क्या लगा रहे हैं, बोथ आर कमिंग, उन दोनों के लिए हम लोग बोथ वर्ड यूज कर लेते हैं। या फिर बोथ ऑफ देम आर कमिंग, या फिर ईदर ऑफ देम इज कमिंग, उनमें से दोनों जो हैं वो आ रहे हैं, ईदर वर्ड भी यूज कर लेते हैं। इनमें मेन कौन कौन से शब्द लिए जाते हैं, ईच, ईदर और नीदर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ईच का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। जब, डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है कि जब दो या दो से अधिक लोगों को अलग अलग सूचित किया जाता है, दो या दो से अधिक लोगों को अलग अलग सूचित किया जाता है, अलग अलग सूचित करने के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो शब्द आ जाता है ईच। कौन सा शब्द आ जाता है, ईच। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज ऑनेस्ट। दो लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं, दो लड़कियां हैं, दोनों ही क्या हैं, ईमानदार हैं। कि दोनों के बारे में बताया गया कि दोनों ही ईमानदार हैं, लेकिन उनके लिए, दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग करना है, लेकिन अलग अलग दोनों को क्वालिफाई करे तो हम लोग ईच का प्रयोग करते हैं। जैसे दो छात्राओं में से हर एक ईमानदार है। इसमें आपने बेटा एक चीज याद रखनी है कि अगर ईच शब्द के बाद ऑफ प्रेपोजिशन आ जाती है तो हम लोग नेक्स्ट आने वाले नंबर से पहले द आर्टिकल लगाएंगे, और नंबर चाहे प्लूरल है, नंबर चाहे प्लूरल फॉर्म में है, नाउन प्लूरल है, तब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज होगी। अब ध्यान से देखें, ईच के साथ क्या लगाएगी, प्रेपोजिशन ऑफ। तो गर्ल्स से पहले हम लोगों ने द आर्टिकल यूज किया, और गर्ल्स प्लूरल होने के बावजूद इसके साथ इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखते हैं, ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन अ बुक। अब यहाँ पे बात की जा रही है लड़कों के बारे में जिनको किताब दी गई, लेकिन कौन से लड़कों को दी गई, हर एक लड़के को किताब दी गई। तो हर एक लड़के को अलग अलग डिनोट करने के लिए हम लोगों ने कौन सा वर्ड यूज कर लिया, ईच। कौन सा वर्ड यूज कर लिया,
ईच यूज कर लिया। दूसरी तरफ जो रूल मैंने आपको बताया कि ईच के बाद प्रेपोजिशन ऑफ आ जाती है, तो प्लूरल वर्ड से पहले हम लोग द आर्टिकल यूज करेंगे, और चाहे नाउन प्लूरल आ रहा है लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज की जाएगी। वर नहीं यूज किया गया, वॉज यूज किया गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ईदर और नीदर का यूज। ईदर और नीदर का यूज जब दो लोगों की या दो चीजों की बात की जाती है, जब दो लड़कों की या दो चीजों की बात की जाती है, तब हम लोग ईदर या नीदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव सेंस लिए हुए है तब हम लोग ईदर का प्रयोग करेंगे, और अगर सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म लिए हुए हैं तब हम लोग नीदर का प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल से जानते हैं, डैश रोड विल लीड टू द स्टेशन। अब सड़क है, ठीक है, सामने सड़क है, एक सड़क आगे दो हिस्सों में भी बढ़ती है, चार हिस्सों में भी बढ़ती है। हम लोग कहते हैं कि यहाँ से दोनों सड़कों में से हर एक सड़क जो है वो स्टेशन की तरफ जा रही है, तो हम लोग इसको पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं, तो इसको ईदर बोलेंगे। नेक्स्ट आया नीदर ऑफ द बॉयज इम्प्रेस्ड मी, कि सामने जो दो लड़के थे उन दोनों में से मुझे किसी ने भी प्रभावित नहीं किया, मतलब कि नेगेटिव सेंस है, तो चाहे दो लड़कों की बात की जा रही है लेकिन नेगेटिव सेंस लिए हुए है तो हम लोग नीदर लगाएंगे। नेक्स्ट हमारी सेवंथ टाइप प्रोनाउंस की आ जाती है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हिंदी में मीनिंग देखें तो ये है पारस्परिक सर्वनाम। क्या कहते हैं? पारस्परिक सर्वनाम मीन्स कि जो सर्वनाम शब्द, जो प्रोनाउन वर्ड जो हैं, जो आपस में रिलेशनशिप बताते हैं, उन्हें हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। इनमें हम लोग 2 वर्ड्स काउंट कर लेते हैं, ईच अदर, वन अनदर। कौन कौन से? ईच अदर, वन अनदर। अब दोनों का अलग अलग यूज कैसे किया जाता है? अगर दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की बात की जाती है, दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की बात की जाती है, तब उनका आपस में रिलेशन बताया जाता है, तब हम लोग ईच अदर का प्रयोग करते हैं। दूसरी तरफ अगर दो से ज्यादा वस्तुओं का या दो से ज्यादा लोगों का आपस में रिलेशन बताया जाता है, तब हम लोग वन अनदर का प्रयोग करते हैं। राम एंड सीता, यहाँ पे क्या है? दो लोग बताए गए, राम और सीता। वो क्या करते हैं? लव, प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो हम लोग राम और सीता दो लोगों की गिनती के लिए ईच अदर प्रोनाउन यूज करेंगे। हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम सब क्या हैं? ज्यादा हैं। जो सामने जितने लोग हैं हम सब, तो हम क्या हैं? वही। लव, प्यार करते हैं एक दूसरे से। जब दो से ज्यादा गिनती बढ़ जाए, मैंने बताया कि दो से ज्यादा गिनती बढ़ जाए, तब हम लोग वन अनदर का यूज करते हैं। आपने यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर सेंटेंस में ईच अदर या वन अनदर यूज किया जाना है तो उसे हमेशा सेंटेंस के बीच में या लास्ट में यूज करेंगे, कभी एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं किया जाएगा। ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के तौर पर नहीं किया जाता है। एक एग्जाम्पल देखें, ईच अदर आर रेडी टू कम हियर। यहाँ पे हम लोगों ने सेंटेंस के शुरू में ईच अदर लगा दिया, सब्जेक्ट के तौर पर ये हम लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे। इसकी जगह हम लोग क्या लगाएंगे? नो वन इज रेडी टू कम हियर या एवरी वन इज रेडी टू कम हियर, जिसको हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं किया जाता है। इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट टाइप आ जाती है इनडेफिनिट प्रोनाउन की। इनडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या है? जिसके बारे में हमें नहीं पता है। ये क्या है? डेफिनेट का उल्टा। डेफिनेट का मतलब निश्चित, तो इनडेफिनेट का मतलब
अनिश्चित, जिसके बारे में कुछ नहीं पता है, इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है प्रोनाउंस विच रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे, जिन्हें आम तौर पे लिया जाता है उन्हें इनडेफिनेट प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। अब इनमें कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले 4 वर्ड लेते हैं, सम, एनी, एवरी और नो। सम के साथ हम लोग बॉडी लगा देते हैं, एनी के साथ वन, एवरी के साथ थिंग और नो के साथ वियर। अब आपने क्या करना है, बॉडी और वन दोनों को पर्सन में ले लेना है, थिंग को थिंग्स ही बोलेंगे और वियर जगह के तौर पे आ जाता है, प्लेस के तौर पर। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि इनडेफिनेट प्रोनाउन में कितने शब्द लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बॉडी को सबके साथ लगाएंगे, तो समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, ये 4 वर्ड आ गए जो पर्सन्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार से फिर हम लोग वन को लेंगे, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, ये भी हमारे पर्सन्स में आ जाएंगे। उसके बाद थिंग को लेंगे, सबके पीछे थिंग लगाएंगे, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये थिंग्स में आ जाएंगे। प्लेस के लिए हम लोग वेयर लगाएंगे, समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। तो इस तरह से ये जो 16 शब्द बन जाते हैं, इनको हम लोग इनडेफिनेट प्रोनाउन में काउंट करते हैं। आपके 8th क्लास में आप लोगों को समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, इनका प्रयोग अच्छे से आना चाहिए। तो समबडी क्या है बेटे, जब हम लोगों को किसी ग्रुप की बात करनी है तब हम लोग उसमें समबडी का प्रयोग करते हैं। जब हम लोगों को एक ग्रुप में से किसी व्यक्ति के बारे में बात करनी है, जैसे मैं कहूँ कि मेरा पेन किसी ने चुरा लिया है, एक क्लास में मैं बैठी हुई हूँ और मैं कहती हूँ कि इस क्लास में किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, इट मीन्स कि उस क्लास में से ही एक व्यक्ति ने मेरा पेन चुराया है, तो हम लोग समबडी लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा, समबडी हैज स्टोलन माय पेन। अगर आप घर में बैठे हो, दरवाजे पर नॉक होता है, तो क्या बोलोगे तब, हमें नहीं पता कि दरवाजे पर कौन है, मीन्स कि डैश इज देयर ऑन द डोर या डैश नॉक्ड द डोर, किसने खटखटाया दरवाजा, समवन नॉक्ड द डोर। इसी तरह से एनीबडी, कि कोई भी, क्लास में जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कोई भी आकर ये सम सॉल्व कर सकता है, डैश कैन डू दिस सम, हम लोग पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं तो एनीबडी। और अगर हम लोग कहें कि कोई भी पूरे संसार में से लिया जाए तो एनीवन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से एवरीबडी और एवरीवन, नोबडी और नोवन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है होमवर्क। होमवर्क में 8 सेंटेंसेस हैं, इनके साथ आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द हॉर्सेस कोस्ट 6 रुपीज डैश। अब इसमें बताया गया हर एक घोड़े की जो लागत है, कोस्ट है, वो 6 रुपये है। इसमें ऑप्शन दिए गए ईच और इधर, और मैंने बताया था हर एक को काउंट किया जाए तब हम लोग क्या लगाएंगे। सेकेंड सेंटेंस आ जाता है डैश ऑफ द 5 men received a reward, कि 5 लोग जो थे उन्होंने सभी ने इनाम प्राप्त किया, ईच आएगा या ईदर आएगा। तीसरा आ जाता है द 2 brothers loved डैश, दोनों भाई आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, ईच अदर आएगा, वन अनदर आएगा। डैश नॉक्ड एट द डोर, मैंने एग्जाम्पल बोली भी थी ये, डैश नॉक्ड एट द डोर, दरवाजे पर खटखटाने वाले व्यक्ति के लिए क्या यूज किया जाएगा, समबडी या समवन। नेक्स्ट आया डैश हैज स्टोलन माई पेन इन द क्लास, ये भी मैंने एग्जाम्पल बोली कि किसी ने क्लास में मेरा पेन चोरी कर लिया है, तो समबडी आएगा या समवन आएगा। 6 सेंटेंसेस डैश आर द पिक्चर्स टू बी फ्रेम्ड, ये वो तस्वीरें हैं जिनको फ्रेम करवाया जाना है, तो दैट या दीज, याद रखें पिक्चर्स प्लूरल फॉर्म यूज की गई हैं। 7 सेंटेंसेस द 3 sisters quarreled with,
तीनों बहनें आपस में लड़ पड़ी एक दूसरे के साथ। काउंटिंग कितनी है? 2 से ज्यादा। तो क्या आएगा? ईच अदर या वन अनदर। एट्थ एंड द लास्ट सेंटेंस इज डैश रोड विल लीड टू द स्टेशन। ये भी मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बताया कि कौन सी सड़क स्टेशन को जाती है। इधर यूज किया जाएगा या नीदर यूज किया जाएगा। ये होमवर्क आपने कॉपी पर कंप्लीट करना है। थैंक यू।